नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ हरिहरपुर गांव में आयोजित 3 दिवसीय कजरी महोत्सव में प्रस्तुति देने पहुंचे भजन सम्राट अनुप जलोटा ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बॉलीवुड से लेकर राजनीति को लेकर पूछे गए मीडिया कर्मियों के सवालों का बखूबी जवाब दिया। हमारे देश में कई प्रमुख संगीत घराने हैं। इन घरानों में हरिहरपुर संगीत घराना बहुत ही सम्मानित है। वैसे तो मैं कई बार आजमगढ़ आया हूँ, लेकिन जब मुझे हरिहरपुर घराने के कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण मिला तो मैं बहुत खुश हुआ। मैं जब भी आजमगढ़ आता हूँ तो शबाना आजमी जी को जरूर फोन करता हूँ। इस बार भी मैंने उन्हें फोन किया तो वह बहुत खुशी हुई। भोजपुरी फिल्मों के गीतों की अश्लीलता के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। अगर भोजपुरी में गाने अच्छे नहीं बनते तो उसे यूट्यूब पर 10 करोड़ से 20 करोड़ यूट्यूब कैसे मिलते हैं, लेकिन उनके स्तर में सुधार करने की जरूरत है ताकि लोग परिवार के साथ उन गानों को सुन सके। फिल्मों के संगीत के बारे में उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में जो भी फिल्में बनती है अगर उसमें मुगले आजम आएगा तो उसमें गजल होगा, और अगर दबंग होगी तो मुन्नी बदनाम होगी। फिल्म की स्टोरी के हिसाब से गाने होते हैं। मीडिया द्वारा जातिगत जनगणना के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है, लेकिन पूरी गणना से देश की पूरी आकृति बदल जाएगी। ये हमारे मोदी जी आए हैं ना, यह वरदान है देश के लिए। यह सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, यह अवतार है पुरुष का। इन्होंने देश के उत्थान का बीड़ा उठाया है। कंगना रनौत के किसान आंदोलन के बयान पर उन्होंने कहा कि हर किसी की सोच समझकर बोलना चाहिए ताकि उसके बाद में सुधार न करना पड़े। उन्होंने मीडिया कर्मियों को एक गीत गुनगुना कर सुनाते हुए कहा कि काशी बदली अयोध्या बदली, अब मथुरा की बारी है। राम हाथ में धनुष लिए खड़े हैं, बंसी बजने वाली है। राम हाथ में धनुष लिए खड़े हैं, बंसी बजने वाली है। इस गीत के बाद जब उनसे मीडिया कर्मियों ने सवाल किया कि क्या वह भी चाहते हैं, तब उन्होंने कहा कि हम सभी धर्मों को सम्मान करने वाले लोग हैं। हम सिर्फ मंदिर की ही नहीं, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा सभी को सुंदर बनाने की बात करते हैं, क्योंकि हमारे देश की पहचान है सर्वधर्म। क्या कहेंगे? मेरे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि हमारे देश के जो संगीत के प्रमुख घराने हैं उसमें हरिहर घराना, हरिहरपुर तो स्थान का नाम है, तो हरिहरपुर घराना एक बड़ा सम्मानीय नाम है। तो जब मुझे आमंत्रण मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि मैं यहाँ आ रहा हूँ। आजमगढ़ तो मैं कई बार आया हूँ पहले, और जब मैं आजमगढ़ आता हूँ तो शबाना आजमी जी को फ़ोन कर देता हूँ कि मैं जा रहा हूँ आजमगढ़। वो बड़ी प्रसन्न हो जाती है। कल भी मैंने उनको फ़ोन करके बताया है कि मैं जा रहा हूँ। जब कैफ़ी साहब थे तो मैं कैफ़ी साहब को बता देता था मैं जा रहा हूँ। तो आजमगढ़ का नाम कई लोगों ने रोशन किया है, उसमें कैफ़ी आज़मी साहब भी हैं, उसमें शबाना आज़मी है। तो आज जो गायन होगा वो मुझे विश्वास है कि लोग पसंद करेंगे, स्वीकार करेंगे। मैं कुछ अपने जो पसंद के भजन हैं शास्त्रीय संगीत से रागों में वो आपको सुनाऊंगा और सबका मनोरंजन करूंगा। तो हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय बन रहा है, तो नई जनरेशन के लिए, जो यंग जनरेशन निकलेगी, उसके लिए कितना लाभप्रद होगा ये? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में शास्त्रीय संगीत को बहुत महत्व दिया जाता है। आप तो जानते हैं बनारस में लोग कितना सीखते हैं, लखनऊ में कितना सीखते हैं। लखनऊ में भातखंडे संगीत महाविद्यालय है जो इस बार इस कार्यक्रम से जुड़े भी हुए हैं। वहाँ की वाइस चांसलर सीमा जी हमसे बहुत बात करती रहती हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि शास्त्रीय संगीत का उत्तर प्रदेश में एक विशेष स्थान है, और हरिहरपुर में जो संगीत विद्यालय बन रहा है वो अवश्य सारे देश में लोकप्रिय होगा और दूर दूर से लोग वहाँ पर शास्त्रीय संगीत सीखने आएंगे। तो युवा सिंगरों के लिए सर क्या रहेगा? जो नए गायक हैं उनसे क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? जो नए गायक हैं, ईश्वर ने सबको प्रतिभा दी है, सब बहुत अच्छा गा रहे हैं, लेकिन अपने गायन का अगर वो और आनंद लेना चाहते हैं तो वो शास्त्रीय संगीत सीखें।
शास्त्रीय संगीत सीखने का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आपको शास्त्रीय संगीत ही गाना है। शास्त्रीय संगीत सीखने का अर्थ ये है कि आप जो कुछ भी गाएंगे आपको उसका आनंद आएगा, आप उसको समझ सकेंगे आप क्या कर रहे हैं। इसलिए प्रत्येक को जो भी संगीत क्षेत्र में है, चाहे वो वादन में है चाहे गायन में है, उसको शास्त्रीय संगीत सीखना ही चाहिए। उसका एक आनंद, इंजॉयमेंट वो स्वयं लेने लगेगा पहले से ज़्यादा। जिस प्रकार आज अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।